नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई एम श्योर कि आप लोग जहाँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशली हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में वैसे तो कई सारी टोपोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रोटोकॉल हमेशा यूज करने के लिए हमें मिलता है जब हम वीलैन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वीलैन्स के अंदर हम जो हमारे जो स्विच टू स्विच जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है ट्रंक लिंक की। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं ट्रंक लिंक से रिलेटेड जो हमारा फ्रेम टैगिंग कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से काम करता है, ये हमारे नेटवर्क में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं मैं आप लोगों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, अभी ये सारा चीज आपको दिखाने के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहां जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। चलिए सीधा चलते हैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो हमारे जो फ्रेम टैगिंग के अंदर जो हमारे हेडर्स होते हैं डेटा के साथ में, तो वहां पर जो है आपका क्या हेडर्स होती हैं, क्या डिटेल अटैच होती है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल और उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो आपका इस्तेमाल होता है आईएसएल बेसिकली आपका सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, एनकैप्सुलेशन है बेसिकली ये। आईएसएल जो है ये आपका अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं, बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है और बहुत सारे ऐसे स्विचेस हैं जिनके अंदर तो अभी ये आईएसएल सपोर्ट भी नहीं करता सिस्को के। तो अब ऐसे में आपका जो है अगर आईएसएल कहीं पे इस्तेमाल भी हो रहा है तो ऐसे में आपके आईएसएल का जो हेडर की जो डिटेल है उसके अंदर यहाँ पर जो है वीलैन, तो आप देखते हैं यहाँ पे वीलैन, क्योंकि अभी हमारे पास जो है जब एक स्विच सपोज कर लो कि ये आपका स्विच है, राइट, ये आपका एक स्विच है, यहाँ पर एक आपके पास दूसरा स्विच है, तो ये स्विच नंबर 2 है और ये है आपका स्विच नंबर 1। तो स्विच नंबर 1 से 2 तक अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो अगर सपोज कर लो स्विच नंबर 1 के पास हमारे पास यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, ऐसे में ये आपका वीलैन 10 से बिलोंग करता है, ये वीलैन 20 से बिलोंग करता है, ये वीलैन 10 से बिलोंग करता है, ये वीलैन 20 से बिलोंग करता है। तो ऐसे में अगर ये वीलैन 10 जो है, अगर ये डेटा अगर इस स्विच को हैंडओवर करता है तो ये पोर्ट आपका वीलैन 10 का मेंबर है, तो इसको पता है। लेकिन ये ट्रंक पोर्ट जो होते हैं, ये जो हमारे ट्रंक पोर्ट हैं, तो ट्रंक पोर्ट तो कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं होते, किसी भी वीलैन के मेंबर नहीं होते। तो फिर जब हमारा डेटा ट्रंक पोर्ट के जरिए एक स्विच से दूसरे स्विच तक पहुंचता है तो सेकंड जो स्विच है हमारा, उसको ये आइडेंटिफाई कैसे करता है कि जो उसके पास डेटा रिसीव हुआ है, जो बेसिकली फ्रेम रिसीव हुआ है, वो वीलैन 10 का है या वीलैन 20 का। तो यहां पर जब ये डेटा आउट होता है ट्रंक पोर्ट पे, तो यहां पर एक फ्रेम टैगिंग करी जाती है। इसके साथ में जितने भी हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम के साथ में एक टैग लगा दिया जाता है। उस टैग के अंदर हमारे पास यहां से वो कौन से पर्टिकुलर वीलैन का डेटा है वो यहां पर जो है ऐड कर दिया जाता है। यू कैन सी, अगर आईएसएल है तो यहाँ पे कई सारी और डिटेल डलती हैं, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का इस वीडियो का वो है आपका टैगिंग का, वीलैन टैगिंग का, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल पे फ्रेम टैगिंग में। तो आप देखते हैं यहाँ पे वीलैन जो है वो उसकी डिटेल यहाँ पर अटैच होती है। तो इसी वीलैन के बेसिस पे जब आपका डेटा पहुंचता है कहां पे, स्विच नंबर 2 पे, और ये उसको आइडेंटिफाई कर लेता है इस वीलैन की डिटेल को रीड करके। सेम वे हमारा जो सबसे ओपन ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ओपन प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड .1q एनकैप्सुलेशन। ये आपका इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हमारा जो टैग लगता है 4 बाइट्स का, उसमें आपके कई सारी और डिटेल्स होती हैं, जैसे प्रायोरिटी होती है, इधर टाइप होता है, CFI होता है। ऐसे में यहां पर भी आपके पास जो है एक वीलैन का होता है, ठीक है ना। तो यहां पर वीलैन की आईडी डलती है, वो वीलैन 10 का मेंबर है, वीलैन 20 का मेंबर है, वीलैन 30 का मेंबर है, राइट। तो यहां पर भी जो है ये सेम कॉन्सेप्ट जैसे आईएसएल का मैंने समझाया। तो जब आपका डेटा किसी पर्टिकुलर स्विच से ट्रैवल करता है तो वो स्विच में से जब ट्रंक पोर्ट से जो डेटा आउट होता है तो यहां पर उसके फ्रेम के साथ में क्या हो जाता है, ये आपका फ्रेम है, यानी कि आपका जो डेटा है उसके साथ में यहाँ पे जो है इसके साथ में टैग जो है अटैच कर दिया जाता है। उस टैग के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, इधर टाइप, PRI, CFI एंड वीलैन। तो इसी के बेसिस के ऊपर जो सेकंड स्विच है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो पर्टिकुलर कौन से वीलैन को डेटा हैंडओवर करना है। और यही एक टैगिंग सिस्टम है
जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब हम किसी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर भी हमारा जो है यही काम में लिया जाता है। सो गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस चीज को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 स्विच ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 2 स्विच ले लिए। इन दोनों स्विचेस के साथ में हम जो है यहाँ पे 2 कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। ये कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, दूसरा ये हमने 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर मैं कुछ कलर कोड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन रहे। ये येलो वाले जो हैं वो VLAN 10 के मेंबर होंगे एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे जो ग्रीन वाले हैं से फॉर एग्जाम्पल ये आपके VLAN 20 से बिलोंग करते हैं, राइट। तो अब ऐसे में आपको जो है अगर इसको कनेक्टिविटी करनी है तो आपका जो है यहाँ पर कैसे काम होगा। तो मैं यहाँ पे इनको पहले तो कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिए और ये स्विच को भी मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में। अब यहाँ पे इनको जो हम IP एड्रेस जो है वो कॉमन एक नेटवर्क का दे देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 10.1 का ले लेते हैं सीरीज। गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बिकॉज हम यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं 10.2, ये कर लिया। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 10.3, तो 192.168.10.3 और इसके बाद हम फाइनली यहाँ पर ले लेते हैं 10.4 और ये 192.168.10.4 कर दिया हमने, राइट। अभी इनको जो है रेस्पेक्टिव VLAN के अंदर डालना है। तो मैं स्विच नंबर 1 पे चलता हूं और यहां पर जाकर एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/1 और इसको हम कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये हमने यहाँ पे इसका मेंबर बना दिया। सेकेंड इंटरफेस पे चलते हैं F0/2 के अंदर और यहाँ पे चलते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है इसको। इसी तरह से हम यहाँ पे इस स्विच के अंदर भी क्रिएट कर लेते हैं दोनों VLANs को। तो यहाँ पे स्विच नंबर 2 पे चलते हैं, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और यहाँ पे हम कर देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो हमने यहाँ पे VLAN 10 क्रिएट कर दिया। दूसरा पोर्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो दोनों ही स्विचेस के अंदर हमने VLAN 10 एंड 20 दोनों जगह पे कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अभी ये आपस में डेटा जो है वो ट्रांसमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे। ये पोर्ट आपके एक बार अप हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं हमें, कि डेटा आपका जो है यहाँ पे ट्रैवल कर पा रहा है कि नहीं। तो VLAN 10 का आपका लिंक अप हो चुका है। तो हम यहाँ से पिंग करते हैं 10.1 को, क्योंकि वो भी आपका 10 आपका VLAN 10 का ही मेंबर है। तो यहाँ पे हमने पिंग करा स्विच नंबर 1 के अंदर जो ये जो 10.1 है इसके साथ में हम पिंग कर रहे हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है और ये कंटिन्यू इसी तरह से रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आता रहेगा। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन ये है कि अभी तक आपका ये जो पोर्ट है दोनों स्विचेस के बीच में, ये आपका किसका है? ये VLAN एक डिफरेंट VLAN का मेंबर है, राइट। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, शो VLAN ब्रीफ करते हैं। यू कैन सी आपका ये पोर्ट नंबर 3 है। तो पोर्ट नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो VLAN है VLAN 1 इसका मेंबर बना हुआ है, राइट। तो अभी हमें पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग डेफिनेटली इस चीज के बारे में पता कर ले, और जिनको पता है तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो भी कोई किसी पर्टिकुलर VLAN का मेंबर होता है पोर्ट, तो वो किसी उसी पर्टिकुलर VLAN का ही ट्रैफिक को हैंडल करता है, ट्रैफिक को का जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करता है। बाकी VLANs का जो डेटा है वो यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करता है या ट्रांसमिट नहीं करता है। तो यहाँ पर भी पोर्ट नंबर 3 के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो पोर्ट है F0/3 ये आपका क्या करे? सभी VLAN का डेटा को ट्रांसमिट करे। तो अब अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंटरफेस F0/3 में चलते हैं, स्विच पोर्ट मोड और इसको कर देते हैं ट्रंक। तो हमने यहाँ पे ट्रंक डिफाइन कर दिया। सेकंड स्विच पे चलते हैं और यहाँ पर भी हमने सेम कमांड चलानी है। तो इंटरफेस F0/3 में चलते हैं, स्विच पोर्ट मोड और इसको भी हमने ट्रंक कर दिया। तो दोनों साइड पे हमने यहाँ पे ट्रंक कर दिया बेसिकली। तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस स्विच नंबर 1 पे आपको पूरी डिटेल दिखाऊं तो यहां से हम एंड करते हैं और वापस से कमांड चलाते हैं शो VLAN ब्रीफ। तो शो VLAN ब्रीफ करते हैं तो यू कैन सी F0/3 था हमारा पोर्ट, वो आपका अभी VLAN 1 से हट चुका है, राइट।
और ना तो वो VLAN 1 के साथ में है, ना VLAN 2 के साथ में, 10 के साथ में, और ना ही VLAN 20 के साथ में, या और जितने बाय डिफॉल्ट वाले VLAN इनका तो साथ में हो ही नहीं सकता। तो आप देखते हैं किसी की भी VLAN का मेंबर वो F0/3 जो है वो किसी भी VLAN का मेंबर अब नहीं रहा है। तो अब वो सब VLAN से बाहर हो चुका है। अब अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक करता हूं तो यू कैन सी यहां पर F0/3 और ये इसका encapsulation.1q जो कि ओपन स्टैंडर्ड है, ये ट्रंकिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी ये VLAN 1, 10 एंड 20 का डेटा जो है वो यहां पर ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है। तो यहां पे हमें ये दिख पा रहा है, राइट। अब अगर हम यहां से डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं कहां पे, 10 के साथ में कर रहे हैं। यू कैन सी 10.3 को 10.1 के साथ में कर रहा हूं मैं पिंग यहाँ पे। तो मैं अब अगर पिंग करता हूं तो यू कैन सी मुझे रिप्लाई आने लग गया है। लेकिन अगर वहीं पे मैं 10.2 के साथ में करता हूं जो कि स्विच नंबर 1 पे ही है, तो यहां पर मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है, राइट। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से जब डेटा यहां पर गया स्विच नंबर 1 के पास, तो स्विच नंबर 3 ने यहाँ पे जो स्विच नंबर 2 है पोर्ट नंबर F0/3, यहां से जब डेटा आउट हुआ, राइट। अब अगर यहां से मैं ले लेता हूं, यहां से अगर ये जो पोर्ट है आपका, इस पोर्ट से जब डेटा आउट हुआ तो इसने क्या करा, जो हमारा डेटा है, हमारा जो फ्रेम है, उस फ्रेम के साथ में क्या कर दिया, यहाँ पे एक टैग लगा दिया। उस टैग में क्या था, VLAN 10 का ID था। तब यही डेटा जब यहां से ट्रेवल करके यहां पे पहुंचा तो इसने जाकर उस टैग को रीड करा कि वो कौन से VLAN से आया, VLAN 10 से आया, और हमने उसको जो IP एड्रेस दिया है, जो डेस्टिनेशन दिया था, राइट, तो वो किसका दिया था, वो इस कंप्यूटर का दिया था। तो ये कंप्यूटर जो है वो VLAN 10 का मेंबर है ही नहीं है। तो इसलिए क्या कर दिया इसने, यहां पर ये जो स्विच है इसने उसको रीड तो किया, लेकिन उसके बाद यहां पे उसको ड्रॉप कर दिया, राइट। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा टैगिंग सिस्टम जो है वो काम करता है VLAN के अंदर, राइट। ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आपका इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। यही रीजन है, यही तरीका है जिसकी वजह से हमारा एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर क्रिएट कर पाते हैं। तो आई एम श्योर गाइज आप लोगों को जो है ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेम टैगिंग कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ,